ये ज़मीं आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चारों सो। पढ़े आप भी मेरे साथ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा जोर से पढ़े ना, आपको सबको इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। पढ़े सारे लोग, अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तायरा ने जिना में तेरी गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगोलू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तायरा ने जिना, जन्नत के परिंदे। तुम कहोगे जन्नत के परिंदे मतलब यह है कि जन्नत में भी जलसे हुआ करेंगे, जन्नत में भी महफिलें हुआ करेंगी। यहाँ मजमे में से आप हजरात सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हो। जब वहां पर जलसा होगा, महफिल सजा करेगी और अल्लाह की हम्द के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाया करेगा। और जब वो अल्लाह की हम्द किया करेंगे तो परिंदों की जबान से निकला करेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। परिंदों की जबान से निकलेगा सुभान अल्लाह, दरख्तों के पत्तों से निकलेगा सुभान अल्लाह, शाखों की आवाज आएगी सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद वही मंजर बयान करते हैं। ये शेर सुना, उससे पहले ये रिवायत भी बता दूं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मैं तस्करा कर रहा था। ये पैगंबर हैं, इनको यहूदी डेविड कहते हैं, इनका नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। ये खुद भी नबी हैं, बेटे सुलेमान भी नबी। बेशक बेशक। और सुलेमान ऐसे पैगंबर हैं कि पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, जिन्नात पर भी हुकूमत थी, हवाओं पर भी थी, परिंदों पर भी थी। आज बाज लोगों को मैं देखता हूँ कि खर्क़े आदात के मामले में उन्हें ताज्जुब होता, उन्हें चाहिए कि सूरह नमल का मुताला करें। कहते हैं उल्लिमना मंतिक़त तैर, हम दोनों बाप बेटों को अल्लाह ने परिंदों की भाषा सिखाई है। सुभान अल्लाह। परिंदों की जानते थे वो, परिंदों की भाषा ये कुरान कहता है। परिंदे तो परिंदे, वो चूंटी की भी जानते थे। बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह। 19वें पारे में है फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। वो मामला ये था कि सुलेमान पैगंबर का लश्कर गुजर रहा था ना जी। तो चूंटियों की जो सरदार थी, मलिका थी, उसने बाकी चूंटियों से कहा अपने अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद के चला जाए। ये बात हो रही है, 3 मील का फासला था। तफसीर जलालैन वगैरह में इसकी तफसीर में है कि 3 मील के फासले पर सुन लिया किसने? सुलेमान ने। किसकी भाषा को? चूंटी की भाषा को। अब हिसामपुर और आसपास के मुसलमान भाइयों, बस मुझे इतना समझा दो कि जब 3 मील के फासले पर सुलेमान चूंटी की भाषा सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो जो सुलेमान के भी सरदार हैं उनकी समात का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, उनके मकाम का आलम क्या होगा? वो चूंटी की भाषा 3 मील के फासले से सुन सकते हैं। मदीने से हुजूर हम गुलामों का सलाम सुन सकते हैं। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, मौलाना तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा कारी साहब, ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम थे, इनका लहजा इतना प्यारा था माशाल्लाह। आप तो पढ़ाते भी हैं, पढ़ा भी आपने और बच्चियों तक को पढ़ा दिया माशाल्लाह। आपकी बस्ती में देखो तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद की रियायत के साथ यहाँ की बच्चियाँ कुरान शरीफ पढ़ती हैं माशाल्लाह।
तो लहने दाऊदी एक इस्तिलाह आती है क़िरात में, तो दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब है ये इस्तिलाह, चूंकि वो इतनी बेहतरीन आवाज थी उनकी साहब, जब तौरात पढ़ते थे ना तो समंदर की मछलियां किनारों पे आ जाती थी, शाखों के परिंदे उतर करके धारों पे आ जाते थे, यहाँ तक कि हवाएं ठहर जाती थी, ऐसी तिलावत थी। शैतान ने मीटिंग बुलाई अपने चेले चपाटों की कि इसका तोड़ तलाश करो, रोके कैसे। और ये रिवायत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी अलैहि रहमत ने तिबियानुल कुरान में लिखी है और भी किताबों में है कि इसकी तोड़ तलाश करो। तो सारे सबने कहा, उसके चेले चपाटों ने इब्लीस के, कि हम क्या करें, लोगों को हम बुलाते हैं मगर वो दाऊद की तरफ ही भागे चले जाते हैं, वो अल्लाह की किताब तौरात पढ़ता है तो हमारी नहीं चलती। तो इन जालिमों ने पता क्या किया, शैतान ने उसी मौके पर आलाते मौसीकी ईजाद किए गए। आज मैं तुम्हें बहुत काम की बात बता दूं, ये जो डीजे हैं, बाजे हैं, गाजे हैं, सारंगी है, या जिसको कहते हैं मौसीकी जिसको कह लो, ये जो आलात हैं गाने बजाने के, ये तौरात के मुकाबले में शैतान ने निकाले ताकि पब्लिक को इसमें उलझा दें, इसमें उलझाएंगे तब वो दूर होंगे। तो अब आपको फैसला करना है कि उधर आप जा रहे हैं तो सोच लें खुदा का कलाम के मुखालफत में शैतान ने जिस चीज को बनाया उसकी तरफ जा रहे हैं। ये बात मैंने देखी है, बाल मुस्लिम बस्तियों में भी बच्चे हमारे डीजों के आगे रीछों की तरह नाचते हुए नजर आते हैं। ये देखा मैंने शादी के मौके पर कि मकानों की छतों पे रख के, लेंटर पे, हमारे दुमजलों पे रख करके डीजे बजाए जाते हैं, और फिर माँ बहन बेटियां भी सुनती हैं, कौम के बच्चे भी सुनते हैं, जबरदस्ती खुद भी सुनते हैं, दूसरों को भी गुनाह में दाखिल करवाते हैं लोग। ऐसा करते हैं, ऐसा हरगिज मत करना। ये शादी नबी करीम की सुन्नत है, सुन्नत है तो सुन्नत का रंग भी नजर आना चाहिए। सुन्नत में खुराफाते क्यों दाखिल करना चाहते हो? अगर शादियों को पाकीज़ा रखोगे तो इंशाअल्लाह नस्लें भी पाकीज़ा रहेंगी। बेशक बेशक बेशक। नौजवानों से भी खास तौर पे कह रहा हूँ, इस बात को याद रखना कि ये नाच गाने कब से शुरू हुए मैंने बता दिया आपको। गाना ऐसे इस तरीके से आलात मौसीकी, मैं बता रहा था जन्नत में जलसा होगा, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की हम्द करने के लिए जब दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्द बयान करेंगे, उस पैगंबर की आवाज सुभान अल्लाह ऐसा लहजा और ऐसा सोजो गुदाज लहजे में होगा। तायराने जिना में तेरे गुफ्तगू गीत तेरे ही गाते हैं वो खुशगुलो, कोई कहता है हक, कोई कहता है हो, और कहते हैं सब ला शरीका लहू। पढ़े अल्लाह अल्लाह, पूरा मजमा झूम के पढ़े एक मरतबा, अल्लाह 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 अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा बोले झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा होने का एहसास तो नहीं है आपकी तबीयतों पर? नींद तो नहीं आ रही है आपको? हमारे भाईजान, मेरा नाम जैसे निकल रहा, जी जी हाँ, कह रहे थे हजरत कितनी देर में तकरीर आपकी होगी? मैंने कहा आप तो 3 बजे भी बिठाओगे तब भी आ ही जाएंगे, हम तो जब आएंगे। मैं तो शादी के प्रोग्रामों में तारीख न देने की बहुत बड़ी वजह यही रीज़न रहता है मिश्रान भाई, यही वजह होती है, चूँकि मुझे थोड़ा सा मुझे पता है कि शादी में ये होगा जरूर होगा। हाँ, तो इस लिहाज से अपने प्रोग्राम मुख्तसर करो। कारी साहब का जलसा ना देखा तुमने? कितना अच्छा जलसा हुआ था। मैं 12 बजे मुरादाबाद पहुंच गया, ट्रेन पकड़ ली थी मैंने, अभी जो आया था मैं। तो इस लिहाज से चूंकि मजमे पर भी बोझ नहीं बनना चाहिए, हाँ, चूंकि तो इस बात का लिहाज किया करो, प्रोग्राम मुख्तसर करो, फजर की नमाज आराम से पढ़ो, ये कहना चाहता हूँ। खैर कोई बात नहीं है, अब भी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, अब भी ज्यादा नहीं हुआ। एक जगह तो जलसे में गया तो इस टाइम पे प्रोग्राम शुरू हो रहा था, अल्लाह, जिस टाइम पे मेरी तकरीर हो रही है। कोई बात नहीं है, आप बेदार रहें और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सब पढ़े मेरे साथ, अल्लाह 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 अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 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 अल्लाह। ये अकीदा याद रखना, नस्लों को याद करा देना, अपने दिमागों में बिठा लेना, बच्चों को पढ़ा देना। हमारी कोई खाल भी खींच ले और हमसे पूछे खुदा कितने हैं, तो हमारे खून का एक एक कतरा कहेगा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। बोलो अल्लाह। आओ मैं तुम्हें मदीने के बिलाल की दास्तान सुनाऊं। अभी मक्का शरीफ का ज़माना, इस्लाम के गुर्बत का ज़माना। हजरत बिलाल हबशी को बोरी में बंद कर दिया जाता, ऊपर से मुँह सिल दिया जाता, बच्चों के हवाले कर दिया जाता, मारा जाता, तकलीफ़ें दी जाती, तकलीफ़ों पे तकलीफ़ें, यहाँ तक कि आपके जिस्म से खून निकलने लगता, ब्लड आपका बाहर आने लगता। ब्लड तो ब्लड मियाँ, चर्बी पिघलने लगती थी। जालिम आपके सीने पे खड़ा होकर के, जिसका नाम उमैया था, वो कहता था अब बता क्या तू अब भी दामन पकड़ेगा मोहम्मद का? तो जवाब आता था तू हो के तुरशुरू मुझे ईजा हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। और कान खोल करके सुन उमैया, तू मेरी जान तो ले सकता है मगर मेरे दिल में हुजूर ने जो ईमान अता किया है वो नहीं ले सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब क़िबला मिसबाही जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान। क्या नारा होता था? बोलो अहद अहद। अहद अहद मतलब अल्लाह एक है। जोर से बोलिए ना, अल्लाह और ऊंचा बोलिए अल्लाह एक है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, यही उनकी जबान से नारा निकलता रहता था। सुभान अल्लाह। कितनी तकलीफें दी जाती, मारा जाता, तोड़ा जाता, परेशानियां दी जाती, मगर वो इस्लाम के ऐसे जाबाज सिपाही थे, कभी हिम्मत नहीं हारते थे, डटे रहते थे। बड़े बड़े दुश्मन आकर के फिलॉप होके चले जाते, मगर उनकी जबान से यही निकलता था गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मगर फिर बाद में हजरत बिलाल हबशी को कैसा इनाम मिला आपको पता है? जब मक्का फतह हुआ तो खाने काबा की छत पे खड़े होकर के बिलाल ने अज़ान दी। आज नौटंकी बात, दुनिया के लोग कहते हैं कि इस्लाम में ये कमी, इस्लाम में। अबे बेवकूफ़ों, पहले इस्लाम को पढ़ो तो पता चलेगा। सच्ची बात। तुम्हारे वहाँ तो ज़ात बिरादरियों के पता नहीं कैसे कैसे झगड़े होंगे, मगर ये इस्लाम है कि हबशा के बिलाल को खाने काबा की छत पे खड़े होकर के इज्जत दी जा रही है। आज़ान पढ़ रहे हैं हजरत बिलाल हबशी। तुम क्या दुनिया में यकसानियत लाओगे? वो बाबा अम्बेडकर साहब कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मुसलमानों की मस्जिद के बाहर या मस्जिद के अंदर वो अपने वहाँ मशकीज़े रखे रहे। अब तो फ्रिज लगे हुए हैं, मगर पहले ज़माने में मशकीज़े होते थे पानी के लिए। तो अम्बेडकर साहब ने देखा कि उसी पानी के मशकीज़े से और उसी कटोरे से, एक या दो कटोरे थे, इमाम भी पानी पी रहा है, किसी भी कास्ट का मुक्तदी है वो भी पानी पी रहा है, वो बिरादरी का कुछ भी है, कोई भी रंग वाला है, कोई भी नस्ल वाला है, कोई भी कास्ट वाला है, एक ही बर्तन से पानी पी रहा है। तो अम्बेडकर साहब ने उस मौके पर कहा था कि हम लोग तो एकता लाने के लिए संविधान बना रहे हैं, मगर एकता अगर कहीं देखनी हो तो मस्जिद के दरवाजों पे आकर के देख लो, इस्लाम की छत्र छाया में देख लो कि तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। हमारा आपका मजहब सच्चा, बेशक। बोलो जोर से बोलो जरा, पाकीज़ा, वो तो हम और आप अमल नहीं कर रहे उस पे। अगर हमारी कौम अमल करने लगे ना तो दुनिया एतराज करना बंद कर दे। सच्ची बात। अब वो दुनिया तो यही समझती है ना मुसलमान को देख के कि यही इनका इस्लाम होगा। वो देख रही है कि शराब की भट्टियों पे लाइन में अगर 100 लोग हैं तो 50 तो मुसलमान ही खड़े हैं उसमें। बताओ भाई प्रधान जी, हैं 50 तो उसमें मुसलमान ही खड़े हैं माज़अल्लाह। वो देख रहे हैं अपनी आंखों से सिनेमा हॉल की लाइन में,
अब वो गैर मुस्लिम सोचते हैं यार ये इनका इस्लाम है। आ मैं तुझे पहले की दास्तान सुनाता हूँ। दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खरीदारी, बाजार यहाँ पहले ही सी लगता होगा, इससे अंदाजा होता है। तो एक फकीर बैठ करके भीख मांग रहा था, लोग उसकी मदद कर रहे थे। इतने में वहां से एक अंग्रेज का गुजर हुआ, उसने कोई सामान खरीदा था तो पर्स गिर गया, जल्दबाजी में वो पर्स उठाना भूल गया, एकदम चलता बना। इतने फकीर उठ करके आया तो बहुत दूर निकल गया वो। उस फकीर की अमानतदारी और ईमानदारी देखिए कि उसने वो पर्स अपने पास हिफाजत के साथ रख लिया और रोजाना सीढ़ियों पे आके उसकी नजरें तलाश करती थी कि वो अंग्रेज मुझे मिले, उसकी अमानत उसके वापस कर दूं। ऐसा मुसलमान होता है, ऐसा मुसलमान का किरदार होता है। काफी दिनों के बाद वो मिला एक दिन, तो उसने फकीर ने कहा ऐसे ऐसे तुम्हारा पर्स गिर गया था, वो मैंने अपने पास अमानत के तौर पे हिफाजत से रख लिया है। वो हैरत में पड़ गया। वो कभी उस फकीर की गुर्बत देख रहा था जो उसके जाहिरी लिबास से समझ में ही आ रही थी कि ये तो खुद फकीर है और उसके अंदर अच्छी खासी रकम थी, ये चाहता तो अपने खर्चे में इस्तेमाल कर लेता। बहरहाल वो अपनी झोपड़ी से लाया उस पर्स को और जाकर के वो बटुआ दे दिया कि लीजिए ये तुम्हारी अमानत मैंने बड़ी हिफाजत से रखी है। वो आप दीदा होकर के कहता अंग्रेज, ए फकीर एक बात बता, ये गिर गया था, तूने चुराया नहीं था, तूने पॉकेट मारा नहीं था, तूने जेब से निकाला नहीं था, तू तो इसको ले लेता, इस्तेमाल कर लेता। आखिर क्या वजह है कि फकीर होते हुए भी तूने इस पर्स की इतनी हिफाजत की? तो वो फकीर कह रहा था मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ मैं, मदीने वाले आका का गुलाम हूँ। अगर ये पर्स तेरा मैं मार लेता, कल कयामत के दिन अपने हुजूर को क्या जवाब देता, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देता? मैंने ये पर्स हिफाजत से इसलिए रखा है चूंकि ये तेरी अमानत है। अल्लाह अकबर। वो अंग्रेज उस मौके पे कह रहा था कि जब दिल्ली में हुजूर के अदना गुलाम की शान ऐसी है तो मदीने में इमामुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा साहब किबला मिसबाह की जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा किरदार था मुसलमानों का। बोलिए झूम के बोलिए सुभान, और झूम के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, ये तो मैंने उस दौर की बताई, एक हदीस शरीफ भी है कि पहले जमाने में दो मुसलमानों ने जमीन यानी दो मुसलमानों ने खरीदो फरोख्त वाला काम किया। एक मुसलमान ने दूसरों को जमीन बेची और दूसरे ने, ऊंचा बोलिए ना, दूसरे ने खरीदी। अब वो जिसने खरीदी थी उसने जब उसको उसकी काश्त करना चाहिए, उसको खोदा जमीन को, तो उसमें निकला सोने का मशकीजा, भरा हुआ सोना मटका निकला। उसकी ईमानदारी देखो कि वो सोने का मटका लेकर के उसके घर पहुंच गया जिससे खरीदा था। जाकर के कहने लगा भाई साहब हमने जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा है। आए हाय हाय, हिसामपुर के मुसलमानों ये उस दौर की बात है। अगर आज का दौर होता तो होता ही ना, और अगर वो समधी को मिल जाती जिसे राइफल मिली थी तो सोना भी ना होता और वो भी ना होता। बोलिए वो कैसा दौर था, सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, अल्लाह के दिए से भला होता है, सच्ची बात। हाँ, किसी के दिए से भला नहीं होता। इस लिहाज से ये बात भी याद रखें, किसी के घर धी बेटी तुम्हारे घर पे आ गई दूसरे की तो उसको जहेज वगैरह का ताना नहीं देना चाहिए, सच्ची बात। जो मिल गया जितना नसीब में था मिल गया, बात खत्म। ठीक है, नहीं बात समझ में आ रही है? क्योंकि जैसे वो किसी की धी बेटी है ऐसे ही तुम्हारे आगे भी तो है। छोटी छोटी बातों पे झगड़े नहीं होने चाहिए हमारे यहाँ पर। कभी कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं हमारे यहाँ पे, अपने इलाके में भी हो जाते हैं कि नाश्ते में बर्फी नहीं मिली तो इसी पे झगड़ा हो गया, ले भैया वो रूठ के भाग गया, मैं वल्दियत के मैं वल्दियत के ही भाग गया। ऐसा नहीं, ये झगड़े नहीं होने चाहिए। जो भी मिला ये सोचो कि ये अल्लाह जो नसीब में था वो मिला, और जब तुम कमाओगे तो अल्लाह ताला कतरे से दरिया बना देता है। बेशक बेशक बेशक। जब वो चाहे तो छोटे से कारोबार में बरकत दे देता है, सच्ची बात। और वो ना चाहे तुझे कोई कितने भी दे दे वहीं का वहीं रहेगा। उसके देने से ही होता है। जब वो अता करता है, जब वो अता करने पे आता है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है,
पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं। जिसको चाहे नवाज देता है और दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। दिल धड़कता है, नब्ज चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलमा शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आज का दौर होता तो क्या होता आपने बता दिया मुझे। वो सामने वाला कहता भाई मैंने तुझे यार जमीन बेच दी तो मेरा दिमाग क्यों खराब करा, तू जा यार यहाँ से, सोना निकला हो या कोयला मुझे क्या लेना देना। वाह वाह वाह, यार देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। यानी जिससे खरीदा वो भी ईमानदार, बेशक बेशक बेशक, और जिसने खरीदा वो भी ईमानदार। सच्ची बात। और वो भी एक दो चम्मच थोड़ी सा भाई, पूरा मछली का मटका। बात बताओ, मैं सोना हर दौर में सोना ही रहा, और चीजों की कीमतें घटती बढ़ती रहती हैं, मगर सोना तो बोलिए ना जोर से, सोना तो हाँ वो तो पहले ही से इसकी वैल्यू रही है। अब दोनों में झगड़ा, और वो भी किस बात का, ले कौन। वो कहता मुझे भी नहीं चाहिए, दूसरा कहता मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए यार, मैंने जमीन बेच दी तो जा यहाँ से हमारे घर से। कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई साहब, मैं अपनी गर्दन में क्यों डालूं इसे। कल कयामत के दिन जब मैंने इसके पैसे न दिए तो मेरा कैसे हो गया ये। वो कहता जब मैंने जमीन बेच दी तो यार मुझे क्या पता इसमें क्या है, भाई मैंने जमीन बेच दी, अल्लाह के बंदे तू जा यहाँ से। कहता मैं जाऊंगा ही नहीं। दोनों में इसी बात को लेकर के जब तनाज़ो हुआ तो वो पहुंचे काजी साहब के पास, वाह वाह वाह, ताकि मसला हल हो जी। अब काजी साहब भी सोच रहे हैं कैसे हल हो। उनके दिमाग में एक बात आई, चाहिए बताओ भाई तुम बच्चे हैं कहाँ हैं। आपके पास क्या, का बेटा, आपके पास बेटी, का साहब एक ही हल है इसका, आपस में समधी बन जाओ और ये सोना आप अपने बेटी को दे दो और तुम अपने बेटे को तोहफा समझ के कबूल कर लो, इसके अलावा मेरे समझ में इसका कोई हल नहीं आ रहा है। बोलो झूम के सुभान अल्लाह। ये कल का मुसलमान था जो एक चीज भी बगैर इजाजत के उठाता नहीं था, और एक आज का मुसलमान है पिलोट के पिलोट खा जाता है। एक आज का मुसलमान है, मेंढों के झगड़े होते हमारे वहां पर, वो झगड़े ऐसे ऐसे हो जाते हैं कि कोर्ट कचहरियों का नंबर आ जाता है। ऐ मुसलमानों अगर ऐसे ही झगड़ते रहोगे तो जलील रुसवा रहोगे। अपने पैसों को झगड़ों में, अपने पैसों को दंगों में, अपने पैसों को कोर्ट कचहरियों में बर्बाद ना करो। इन पैसों को बच्चों की तालीम पे लगा दो, अपने बच्चों को आलिम भी बनाओ, MBBS डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को मास्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को तालीम से लेस कर दो। जब तुम्हारे पास तालीम होगी तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया तुम्हारा लोहा मान लेगी, तुम्हारे सामने झुक जाएगी। और जब तक तालीम नहीं होगी तुम ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाते रहोगे। दुनिया तुम पे हंसती रहेगी, दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाती रहेगी। फैसला तुम्हें करना है कि जहालतों के अंधेरों में भटकना है या फिर कारी मुशर्रफ साहब जो मिशन लेके चल रहे हैं इनके साथ कांधे से कांधा मिला करके इल्म का चिराग जलाना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। अब ये फैसला तुम्हें करना है। हमने तो कारी साहब कई जगह कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह निमटारा भी हो गया। आप अगर अपने उलमा से खिदमत लें तो कितने झगड़े खत्म हो जाएं, क्योंकि जिनसे तुम निमटवाना चाहते हो वो तो खुद सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एक पार्टी राजी भी तो रखनी है ना। और इस चीज को आप समझ नहीं पाते। ये लॉजिक समझो, इसकी तरफ तवज्जो दो। एक दफा दामन दागदार हो जाए तो कितनी परेशानी आती। कल को तुम्हें पासपोर्ट बनवाना पड़े तो बताओ कितने पापड़ बेलना पड़े। मैं तुम्हारा अपना भी हूं, और दूसरी बात हर अहले हक अहले ईमान अपना ही होता मेरे साथी। हम सब भारतीय भी हैं, इस लिहाज से इन बातों पे तवज्जो दीजिए और अपने बच्चों को तालीम की तरफ फोकस कराइए। अपने संबल की बात है, चाय मत पिलाओ यार, अभी हम मोहब्बत रसूल का जाम पिला रहे हैं।
पिला देना। आप चाय पियोगे, कुछ देर रुक के पियोगे ना। ये केतली में है और ये जो है चाय इंशाल्लाह गर्म ही रहेगी, रख दो थोड़ी देर जरा। तकरीर में तेजी से खत्म कर रहा हूँ। तो वो संतरी था बेचारा और अपने संबल की कोर्ट में संतरी था। जब जज आता था ना तो उसके दिल में ये हसरत होती थी कि या अल्लाह मेरा बेटा, मुसलमान था, या अल्लाह मेरा बेटा जज बन जाए। अपने संबल की बात है ये, उसकी तमन्ना थी कि जज बन जाए, काफी पुरानी बात है। और उसका बेटा था, उसने पढ़ाया और एक दिन वो भी आया कि संतरी वही था मगर जज बन के उसका बेटा आ रहा था। तुम क्यों नहीं सजा सकते ये ख्वाब? क्या तुम्हारे बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है? क्या तुम्हारे बच्चों में सलाहियत नहीं है? जब तुम अपने बच्चों को तालीम की तरफ लगा दोगे तो जो बच्चा 12-12 घंटे मोबाइल चला सकता है वो 12-12 घंटे तब पढ़ क्यों नहीं सकता? किताबों में अपना दिमाग क्यों नहीं लगा सकता है? और जब वो पढ़ेगा तो एक दिन हिसामपुर का नहीं पूरे जिला संभल का नाम रोशन करेगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे महाराजा शरीफ से ये पैगाम है, आधी रोटी खाओ बच्चों को पढ़ा। बेशक ये पैगाम है। और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हजरत सरकार अमीन मिल्लत, उनके भाइयों को देखिए, उनके घर का पूरा सिस्टम देखिए कि दीन की तालीम भी है और घर में IAS भी हैं और माशाल्लाह देखिए एक भाई उनका इनकम टैक्स ऑफिसर भी रहे। तो इस लिहाज से मैंने आप लोगों से कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तरबूज मत हिलाओ, जबान से बोलो, ज्यादा मेहनत ना करो, कम मेहनत करो। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। फैसला तुम्हें करना है कि खराबिस्तान जाना है या हिंदुस्तान जाना है, सही रास्ते पे जाना है। और जब पढ़ोगे, मैंने ऐसे डॉक्टर हजरात भी देखे माशाल्लाह जो बाज़ाब्ता जिन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ते हैं आज भी। हम तो यही चाहते हैं आपस में रब्त रहे, ताल्लुक रहे। कितना अच्छा हो कि क्लिनिक पे कुरान शरीफ रखा हुआ। सुभान अल्लाह। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आओ मैं तकरीर वहीं पर लेकर के आता हूं जहां से बात निकली थी। कुल हुवल्लाहु अहद, तेजी के साथ खत्म करता हूं। कुल हुवल्लाहु अहद यानी कि अल्लाह, बोलिए ना जोर से, अल्लाह एक है। हड्डी टूट जाए, पसली टूट जाए, मगर अकीदा, अकीदा अल्लाह एक है। और इसी का तर्जुमा हम लगभग करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो एक है तो इबादत उसी की होगी। बेशक परस्तिश के लायक तो वही है जो हमारा मालिक है, हमारी जानों का मालिक, हमारी आबरू का मालिक, हम सब का मालिक। इबादत हम उसी की करेंगे। सबको अपनी अपनी आइडियोलॉजी मानने का हक है, मगर वो हमसे कहते हैं कि साहब तुम इस पे जोर क्यों देते हो, तुम्हारे वहां इस पे जोर क्यों दिया जाता है कि वदला और इबादत तो सिर्फ एक ही की होती है। मैंने कहा यार सुनो, जिससे मोहब्बत होती है जरूरी नहीं है कि उसकी इबादत भी हो ना। इबादत हम सिर्फ खुदा की करते हैं बस। मोहब्बत अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा हुजूर से करते हैं। इतनी मोहब्बत कि रगों का लहू निचोड़ के रख दें तो मोहब्बत का हक अदा न हो। इतनी मोहब्बत के आशिकों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी मुस्कुराते हुए। मिस्र में कटी अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐसा दौर भी रहा कि हुजूर के जानिसारों ने जख्म खाने के बाद भी अगर तलाश किया, जंग ओहद का ये मंजर, ये जंग ओहद ही का मंजर है, ये बहरहाल किसी एक जंग का कि एक दीवाना है जख्मों से चूर है, उसे अंदाजा है बच नहीं सकूंगा। चारों तरफ मतलब घसीटता हुआ चल रहा है, चल नहीं पा रहा हुजूर का दीवाना, मगर घसीट रहा है। किसी ने पूछा अरे रुक जा, आराम से तेरी रूह निकल जाएगी। कहा तुम जानते नहीं हो, मैं ये चाहता हूं कि मेरा दम भी निकले तो हुजूर के कदमों में निकले, हुजूर के कदम चूम करके अपनी जान देना चाहता हूं। ऐसे आशिक हुजूर के जिन्होंने सब कुछ वार दिया हुजूर पे, ऐसे आशिक। मगर याद रखो ये जुमला मैं देना चाह रहा हूं कि हम हुजूर से इतनी मोहब्बत के बावजूद भी हुजूर को माज़अल्लाह खुदा नहीं मानते। ये आप समझाया करो गैर मुस्लिम हजरात को भी कि भाई हम इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करते हैं। हम हुजूर को भी खुदा, बोलिए खुदा, खुदा का सबसे महबूब, सबसे मकबूल, सबसे प्यारा बंदा मानते हैं, रसूलों का ताजदार मानते हैं, अंबियाए किराम का इमाम मानते हैं। मगर खुदा, बोलिए ना जोर से, खुदा अल्लाह तो, बोलिए अल्लाह तो
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और जब वो सबसे अफजल सबसे आला, तो उनसे रिश्ता भी ऐसा हो कि दूसरा खुद कहे कि यार आला ही मानता है, कमियां तलाश ना करे, उनके बारे में निगेटिव सोच ना रखे कि ये नहीं था, वो नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। नहीं यार, सब कुछ था। वो उंगली उठाते थे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते थे। वो पत्थरों को इशारा कर दें तो बोल पड़ते थे। पत्थर तो पत्थर है। हिरन आकर के अपनी बात कहती है कि या रसूल अल्लाह, मुझे शिकार कर लिया गया है, आजाद करा दीजिए। उनकी शान का क्या ठिकाना कि अगर चल दें तो शाखों के परिंदे आ जाएं। यहाँ तक कि जिधर से गुजरते थे बादल का टुकड़ा क्या साया नहीं करता था हुजूर की खिदमत में? बोलिए जोर से। इतने बुलंद। मैं अगर मंजूम सुनाऊंगा तो समझ में जल्दी आ जाएगा। और वो भी मंजूम किसका? आला हजरत का। कहते हैं सबसे आला वो आला। बोलते रहिए जरा थोड़ा मेरे साथ आप। सबसे आला वो आला हमारा नबी। आप बोलिए हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी। सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जिसकी 2 बूंद हैं गोसरो सलसबील, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हमारा नबी। मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। मैं बयां करूं तो क्या करूं, मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को। मैं बयां करूं तो क्या करो अपने मुस्तफा की शान को। जिस तरह से मुस्तफा गए, अरे कांटे भी गुलाब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह एक है। आवाज आए अल्लाह एक है। याद रहेगा ये अकीदा। अल्लाह एक है। वही अल्लाह जिसने माँ के पेट में 3 अंधेरों में तुम्हें रोजी पहुंचा दी। बेशक 3 अंधेरों में एक नुतफे से लोथड़ा बनाया, उसमें हड्डियां पैदा कर दी। और देख, सिर्फ 9 महीने की मुख्तसर मुद्दत में, 7 महीने में, 9 महीने में, 9.5 10 महीने में खुदा की शान देख कि तेरे बाजू भी बना दिए जी, तेरा हाथ भी बना दिया, तेरी आंखें बनाई, तेरे लब बना दिए, तेरे होठों पे रंगत पैदा कर दी, तेरी आंखों में नूर पैदा कर दिया, तेरे दिल में धड़कन पैदा कर दी। तू उसी खुदा को भूल गया? इतना 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 भुलक्कड़ है तू, ऐसी याददाश्त है तेरी। तू यही भूल गया कि जब कोई भी सहारा नहीं था तो माँ के आगोश में, अंधेरों में, माँ के पेट में वही खुदा तो मेरा सहारा था। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तू अपने करीम मौला को भूल गया, उस खुदा को भूल गया। जरा कभी सोचा कर रातों की तन्हाइयों में कि मेरा मालिक कौन है, मेरे दिल की धड़कन चल रही है। यार, दिल की एक वाल वीक हो जाए ना, सिर्फ एक वाल, तो लाखों में पड़ती है एक वाल। दिल के अंदर खुदा ने तुझे फ्री में अता की है। ऑक्सीजन का जब मैटर चला था अपने इंडिया में, तो देख एक ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था कितना महंगा मिल रहा था, लेकिन देख तुझे खुदा रोजाना कितना ऑक्सीजन फ्री में अता करता है। तेरी जो सांस है उसकी कीमत पूरी दुनिया की दौलत नहीं हो सकती। अगर तेरी सांस बंद होने वाली हो, पूरी दुनिया भी डॉक्टर के कदमों में डाल दी जाए, तेरी सांस नहीं बचा सकता डॉक्टर। ये सांस देने वाला कौन है? वही खुदा है, वही अल्लाह है। कुल हुवल्लाहु अहद। बोलिए अल्लाह एक है। सोच कर माँ के आगोश में कैसे पाला खुदा ने तुझे कैसे संवारा। हाय हाय, शान देखो खुदा की।
हैं कैसा, मतलब कभी गौर किया करो, ये जो मेरे हाथों को ताकत दी है, आपके हाथों को पकड़ने की ताकत दी, बोल किसने दी? अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। और बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आए करीमी उसकी, मियाँ एक मांगो तो सो देता है। तुमने तो मांगना छोड़ दिया खुदा से, उठा करो रातों की तन्हाइयों में, तहज्जुद के सजदों में खुदा से मांगा करो, नमाजें पढ़ा करो, खुदा से अपनी परेशानियां जिक्र किया करो। अल्लाह आलिमुल गैब जानता है, मगर वो ये चाहता मेरे बंदे मैं तेरे होठों से सुनना चाहता हूँ। मांग तो मुझसे मांग तो सही, कहता तो मुझसे दुआ कर, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। तुमने तो मांगना ही छोड़ दिया। मंत्रियों के आगे जाके मांग लोगे, मगर जिसने पैदा किया है उसके दरबार में जाकर के नहीं मांगोगे। मांगो उससे, वो तुम्हें अता करेगा। और जब मांगो तो खूब मांगो। क्या जुमला कहा? जब मांगो तो फिर अपना अमल न देखो, अमल देखोगे तो दुआ भी नहीं कर पाओगे। चूंकि अमाल नामे हमारे सिया हो चुके, जब मांगो तो फिर बस यही कह के मांगो कि मौला मैं तेरा अदना सा गुनाहगार बंदा हूं, तू अपना करम अता कर दे, अपना रहम अता कर दे। चूंकि मैं एक रिवायत पढ़ रहा था, एक सहाबी बड़े कमजोर हो गए, अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी इस रिवायत को लाया हयातुल हैवान में। कहते हैं हुजूर ने फरमाया इतने कमजोर खाना नहीं खाते हो? कहा हुजूर मैं ये दुआ करता हूँ जो मुसीबत आना हो दुनिया ही में आ जाए, आखिरत में कुछ ना आ जाए। तो उनकी नीयत तो सही थी दुआ की। हुजूर ने फरमाया इस तरह दुआ न करो, बल्कि दुआ ये करो, या अल्लाह ना मुसीबत दुनिया में आए ना आखिरत में आए, क्योंकि अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। वो जब चाहे तो तेरी दुनिया भी चमत्कार बना दे और तेरी आखिरत भी बेमिसाल बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जब मांगो तो खूब मांगो। वो एक बंदा नींद तो नहीं आ रही, खत्म कर दें क्या? अरे बोलिए ना, कितनी देर सुनेंगे अभी? और कब तक सुनेंगे? 4 घंटा? नहीं, उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। इधर इनका और इधर फिर पता चला। हाँ बस जल्दी से। एक बंदे की तबीयत खराब थी तो एक बुजुर्ग उनसे मुलाकात के लिए गए, इयादत के लिए। वो डर रहा था बहुत, डरते तो सभी अभी मरते वक्त, अंदाजा था बचूंगा नहीं। उन्होंने सर पे हाथ रख के या दिल पे हाथ रखा, कहा बेटा अल्लाह की जात पे यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। अल्लाह अपने बंदों से बड़ा प्यार कर, इधर देखो मेरी तरफ, बड़ा प्यार करता है। ये जुमला जब कहा तो वो जो मरने वाला सीधा सादा सा मुसलमान था, कोई बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत दर्जे वाला हो, बस एक मुसलमान था आम सा। कहता हजरत कितनी मोहब्बत करता अल्लाह अपने बंदों से, हाय हाय हाय। उन्होंने कहा बेटे 70 माओं से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता ना पब्लिक का आदमी जो बात दिमाग में बिठा लेता बिठा ही लेता। उसने कहा हजरत 70 माओं से ज्यादा का? जी हदीस शरीफ में आया है। उसने कहा हजरत तब मुझे कोई डर नहीं है, अल्लाह अपने करम से मुझे जन्नत अता फरमाएगा, आमीन, मुझे माफ कर देगा मेरा खुदा। उसका इंतकाल हो गया, उसे ख्वाब में देखा गया मर इंतकाल के बाद, तो वो जन्नत के बागों में टहल रहा था। उसे पूछा गया मा फ़अल अल्लाहु बिका, तेरे साथ अल्लाह पाक ने क्या मामला फरमाया? कहता अल्लाह की रहमतों ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह ताला की रहमतों से मुझे जवाब ये आया कि तू बंदा हो के खुदा के बारे में इतना अच्छा सोचता है, तो क्या खुदा खुदा होकर के बंदे के बारे में अच्छा फैसला नहीं करेगा? तूने अच्छा सोचा तो अच्छा रिजल्ट मिला। इसलिए मैंने ये जुमला कहा कि जब मांगो तो अल्लाह से खूब मांगो। बोलो अल्लाह से खूब मांगो। उसके खजानों की कोई इंतहा, उसके खजाने खत्म होने वाले आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तभी तो मैंने वो 4 मिसरे पढ़े थे कि बिजली को कड़क शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। से मांगो तो सही। इज्जतें वो देता है, ताज वो देता है, तख्त वो देता है, रिफत वो देता है, दौलत वो देता है, सब कुछ तो वही देता है।
बोलिए, ऊंचा बोलिए जरा, सब लोग बोलिए। तो पढ़िए मेरे साथ, आखिर में मैं जाते हुए ये अशार फिर से पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े सारे लोग। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। ख्वाब नूरी में आए जो नूरे खुदा है नूर हो मेरा जुल्मत कदा। जगमगा उठे दिल चेहरा हो पुरजिया नूरियों की तरह लब पे हो जिक्रे हो। बोलो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दो गम के मारों में तो। जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चार सू। पढ़े अल्लाह हो अल्लाह। मैं चाहता हूं एक मर्तबा पूरा मजमा बुलंद आवाज से पढ़ ले। अल्लाह हो ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया था ना मैंने, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा किया था ना। इन्हीं के बारे में अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी ने एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा ये समंदर के किनारे पर नमाज पढ़ रहे थे। बोलिए क्या पढ़ रहे थे? आवाज आए। नमाज पढ़ के फारिग हुए तो चूंटी पे नजर पड़ी। चूंटी के मुंह में एक छोटा सा रिस्क का दाना। वो नबी थे ना, मुंह भी देख लिया, रिस्क का दाना भी देख लिया। तुम लोग कोशिश मत करना, चूंकि आप चूंटी देख लेते हो यही बहुत है, बगैर चश्मे के। बगैर चश्मे के कहा मैंने, वरना जिन लोगों की आइस पावर ज्यादा वीक हो जाती है वो चश्मे के बाद चूंटी तो दूर की बात है, चिड़िया नजर नहीं आती। तो इस लिहाज से मैंने कहा कि वो पैगंबर थे भाई। कभी कल को एतराज शुरू हो जाए कि कैसे देख लिया। अबे जैसे कुरान कहता सुन लिया दूर से तो वैसे देख लिए। नाज़िम जी आपने बड़ी तजस्सुस के साथ देखा कि ये रिस्क का दाना समंदर की तरफ क्यों लेके जा रही है। पानी का चश्मा था यह समंदर, बहरहाल पानी की तरफ ले गई। आपने देखा कि एक मेंढक समंदर के या पानी के चश्मे के किनारे पे आया, वो चूंटी उस पे बैठी और अल्लाह की शान देखो, पानी में गई, आप वहीं पे रुक गए कि पूछूंगा इससे। वो भाई पूछ भी सकते थे, समझ भी सकते थे। नबियों को अपनी तरह समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमारे समझ में तो नहीं आता यार, कहाँ हम कहाँ वो। नहीं, खुद सोचो एक दिमाग से। हमारे हुजूर जानवरों की भाषा भी समझते थे। वो ऊंट वाली हदीस नहीं सुनी है आपने, जिसमें ऊंट ने हुजूर से आकर के शिकायत की थी कि मालिक मेरे ज्यादा काम लेता है और चारा कम लेता है। तो हुजूर ने उसको तारीफ फरमाई थी कि जितना काम लेते हो उससे ज्यादा चारा दो। हुजूर ऊंट की भाषा समझ रहे हैं, तुम बकरी के बच्चे की समझ के दिखा दो, कान पे रख देंगे मोहम्मद जरा क्या कह रहा है। नहीं आएगा समझ में, क्योंकि अरबाबे नजर को कोई ऐसा ना मिलेगा। बंदे तो बहुत मिल जाएंगे पर आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है यार, साया न ये हुजूर की शान है। इस सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान बता रहा हूं तो हुजूर की शान कितनी बुलंद होगी। वो चूंटी फिर बाहर आई, यानी पहले अंदर गई फिर बाहर आई। जब बाहर आई तो आपने चूंटी से पूछा ये क्या मामला था, क्या था ये। तो चूंटी ने बताया अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है। बोलिए झूम के बोलिए,
इस पे भी कुछ लोग ताज्जुब हो कि चूंटी की ड्यूटी कैसे लगा दी। अबे कुरान में पूरी सूरह नमल मौजूद है यार, पढ़ लो उसे जाकर। नमल का मतलब चूंटी, एक सूरत का नाम है चूंटी जी, चूंटी के नाम पर है वो सूरत, सूरह नमल जी। वअौहा इला रब्बुका इला नहली, अल्लाह कहता हमने शहद की मक्खी को वही दिल में बांट डाली। आजकल के डॉक्टर जरा मुझे दिल निकाल के दिखा दें मक्खी का, अल्लाह कह रहा हमने उसके दिल में वही कर दी। तो जितने हो उतना ही रहना चाहिए इंसान को। अपने ऊपर के दर्जे की बातें जब समझ में नहीं आएंगी तो बगैर समझे कहो कि जो खुदा ने कहा हमने माना, बस बात खत्म। जो हुजूर ने कहा वो मान लिया, हमारी अकल है कितनी सी यार, हम समझ क्या लेंगे। अल्लाह वालों की शान अलग होती है यार, उनकी बात अलग होती है। और ये मैंने एक सूरे नहल भी है ना, सूरे नहल भी तो है 14वें पारे में। नहल का मतलब शहद, 19वें पारे में चूंटी, और यहाँ शहद की, और शहद की मक्खी का तस्करा है कि वो देखो कैसे कैसे घर बनाती है, शहद निकलता है। ये खुदा की शानी तो है। दुनिया का कोई मशरूब, दुनिया की कोई सीरप में वो दुनिया का कोई टॉनिक इतने विटामिन नहीं रखता जितने विटामिन अल्लाह ने शहद में पैदा फरमा दिए हैं। और वो देखो खट्टे मीठे दरख्तों का रस चूस के लाती है, और अल्लाह की शान देखो उसमें मिठास पैदा हो जाती है। किसकी शान है बोलो? ये मेरे खुदा की शान है। बोलिए जोर से, जरा जोर से बोलिए ना, खुदा की शान, अल्लाह की शान देखिए आप। एक इंजीनियर कह रहा था कि अल्लामा पीर करम शाह ज़हरी ने लिखा, पूरी डिटेल इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, मगर मैंने पढ़ा था कि बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैरत में पड़ गए थे जब कुरान की सूरह नहल पढ़ी थी। उन्होंने ताज्जुब में पड़ गए थे कि ये तस्करा कुरान शरीफ में। और मक्खी जो होती है शहद की, उसका जो छत्ता होता है ना मियाँ, वो सिस्टम से चलता है। उसमें एक बादशाह होता है, एक रानी जिसको कहते हैं। हाँ, जो लोग शहद का कारोबार करते हैं उनसे पूछो, बड़ी कीमत की मिलती है वो मक्खी। हाँ, एक ओनली वन। अब बताओ, एक शहद का छत्ता चलाने के लिए सिर्फ एक रानी की जरूरत है, तो पता चला पूरे संसार के लिए भी सिर्फ और सिर्फ एक ही खुदा की जरूरत है। दो रानियां होंगी तो झगड़ा होगा, चूंकि दो मलिका हो गई अब तो शहद का सिस्टम बिगड़ जाएगा, ऐसे ही संसार का सिस्टम बिगड़ जाएगा। मानना पड़ेगा खुदा अल्लाह। हाँ, ये बात याद रखना, तकरीर का हमारे निचोड़ यही है। और इंजीनियर लोग भी परेशान है, कैसा? उसमें देखो उनके लिए सारे इंतजामात होते हैं, कहाँ जाकर के वो रस निकालती हैं, फिर वो रस ये कह लो कि रिफाइंड होता है, और फिर उसमें शहद बनता है, फिर उसमें रहने की जगह भी है, फिर उसमें उनकी अपनी क़ज़ाए हाजत की जगह भी है। सारे इंतजामात एक जरा से छत्ते में। खुदा की शान देखो, ए खुदा तेरी शान का क्या ठिकाना। ये बिजली की जो वायर है, ये जो तारें होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, बरहना होती हैं, इन पे कुछ अब तो चलो पैकेट आने लगा है वो प्लास्टिक वाला, वरना अभी भी बाज जगह इन तारों पे तुम हाथ रखो तो कहीं से कहीं पहुंच जाओ, यहाँ से वहां पहुंच जाओ, मगर इन्हीं तारों पे बास परिंदों को तुमने सोते हुए भी देखा होगा। खुदा की शान देख मेरे अजीज, अल्लाह की कुदरत का क्या ठिकाना है, हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उसकी शान बहुत बुलंद वाला है, हमारे और आपके समझ में बोलिए ना, हमारे और आपके समझ में नहीं। मैं बता रहा था आपको कि हजरत सुलेमान ने उस चोटी से पूछा ये था क्या? उसने कहा अल्लाह ताला ने मेरी ड्यूटी लगाई है। क्या ड्यूटी है तेरी? कि मेरी ड्यूटी ये है कि मैं ये रिस्क का दाना पानी के अंदर एक खुश्की की जगह है जहां पे एक पत्थर है, पत्थर फटा हुआ है, उस पत्थर में कीड़ा रहता है, जो कीड़ा जरूरतमंद है, तो ये रिस्क में खुश्की से ले जाती हूँ, तरी में उस कीड़े तक पहुंचा देती हूँ। सुभान अल्लाह। कबो मेंढक भी उसको भी जिम्मेदारी दी गई है। सुभान अल्लाह।
हमने कहा था ना, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो सो देता है। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है। दिल धड़कता है, नब्ज़ चलती है, आबो गिल से सदा निकलती है करिश्मा खुदा की कुदरत का, है करिश्मा खुदा की कुदरत का, जिससे कुल कायनात पलती है। बोलो, जिससे कुल कायनात पलती है।